हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्लास में 40 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ रोज़ाना 10 बजे हम डेली यहाँ क्लास लेते हैं। तो इससे पहले हमने इसी सीरीज की हमने 5 से 6 क्लास ले लिए, तो उनको जाके ज़रूर देखिए। सभी में टॉप क्लास 40 एमसीक्यू है। इसको आप टेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। यदि इस टेस्ट में आपके 25 से 30 के बीच में नंबर आते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और जहाँ तक एग्ज़ाम नहीं हो वहाँ तक ऐसी पढ़ाई चलनी चाहिए। अन्यथा यदि आपके इस टेस्ट में 15 से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको एक बार फिर से तैयारी करनी है, या एक बार फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन का पहला प्रश्न क्या है। तो इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना क्या है, हाल ही में समाचार, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में देखा गया था क्या आईएनएस चक्र से संबंधित है। तो क्या है ये, किससे संबंधित है। तो खबरोवास्क क्लास सबमरीन है। तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। कौन सा, डी। क्या है, अकुला 2 क्लास सबमरीन है। कौन सी सबमरीन है, ये पनडुब्बी है। कौन सी सबमरीन है, और ये अकुला 2 क्लास की सबमरीन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। इससे पहले हमने ज्वालामुखी विश्व के प्रमुख जो जो एग्ज़ाम से लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी ज्वालामुखी को कवर किया है। तो उन क्लास को जाके ज़रूर देखें। आपको स्टैटिक जीके वाली क्लास में वाली प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। ये मेरापी ज्वालामुखी कहाँ का है, तो ये है अपना कहाँ का, तो ये है अपना जापान, इथोपिया, इंडोनेशिया या चिली। तो इंडोनेशिया का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इंडोनेशिया का है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश ने कोपेनहेगन बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है। तो किस देश ने, तो कोपेनहेगन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो डेनमार्क में, रूस में, स्वीडन में, पोलैंड में। तो कौन है सा है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये डेनमार्क में स्थित है। और डेनमार्क ने अभी एक आर्टिफिशियल आइलैंड मतलब कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लॉन्च की गई, अभी लॉन्च हुई है ये योजना, यूनटेप योजना, ठीक, के लिए शुरू की गई है। तो किसके लिए, ये प्रवासी कामगारों के लिए है, छात्रों के लिए, डॉक्टरों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है कौन सा, छात्रों के लिए है यूनटेप योजना। ठीक, इसमें सभी को एक एक टेबलेट बांटा जाएगा। ठीक, और कहाँ योजना शुरू की है, तो ये कहाँ की है, तो ये जम्मू कश्मीर में की है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ने नेचर टीएल फोटोग्राफ द्वारा ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, फ्रेंड फारमैन, ओके, थॉमस विजयानी, जेम्स टाई या एलेक्स मैकलिन। तो किसने जीता है, तो फ्रांस फारमैन ने जीता है। ठीक, क्या नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसने जीता है, तो फ्रेंड फारमैन ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन शुरू किया है, इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। तो किसने किया है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, और ये किसका समर्थन नौकरी, राज्य की नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो कौन से राज्य में किया है, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो किसने में किया है, तो केरल में किया है। ठीक, केरल के सीएम कौन है, तो केरल के सीएम है अपने कौन है, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, तो डेविड डियोपा, सुगीबेन ओलागा रावनी, निकोलस मैथ्यू। तो किसने जीता है, तो ये डेविड डियोपेन ने जीता है। ठीक, किसने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डेविड डियोपा ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को या 5 जून को। तो ये तो अपन ने बचपन से ही पढ़ा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में
नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल अमित तिवारी को, एयर मार्शल संदीप सिंह को, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को। तो किसको चुना है? तो ये चुना है अपने किसको? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो RKS भदौरिया जी है। ठीक, कौन? RKS भदौरिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ किस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, सरोजनी नायडू है, अरविंदो घोष है। तो कौन है? तो ये है अपने बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से ही अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल क्या है? केरल में एक पक्षी विहार का नाम है, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है, कर्नाटक में एक त्योहार का नाम है, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का नाम है। तो क्या है? डंडीगुल। डंडीगुल है तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको जरूर से टेस्ट के रूप में थे। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो कहाँ हुई थी? तो ये ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए था? तो किस वंश के शासक थे वो? तो वो गुप्त वंश के, पाल वंश के, राष्ट्रकूट वंश के या प्रतिहार वंश के? तो वो थे किसके? गुप्त वंश के। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो उनका चिन्ह क्या है? गृह त्याग का चिन्ह। तो जैसे कि उनके जन्म का चिन्ह है, क्या है? जन्म का चिन्ह बोधि वृक्ष है। ठीक, उसी प्रकार उनके गृह त्याग का चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो 1923 में हुई थी। और किसने की थी? चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक, और कहाँ पर की थी? तो ये क्वेश्चन है अपना, कहाँ पर की थी? तो ये इलाहाबाद में की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो कौन से आयोग अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो कौन सा है? आर्टिकल 249, आर्टिकल 280, आर्टिकल 268, आर्टिकल 270। तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 280 है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यों लिया गया था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसी तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, इसलिए यहाँ एक शुभ दिन था, इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या? ऑप्शन नंबर ए, इसी दिन कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? आप सभी को पता है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, भाग्यनगर। तो क्या थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रवाधीन आया तो कब आया था? तो 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो जब गर्मपंथी का प्रवाधीन कब आया था? तो 1906 के बाद आया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, और गर्मपंथी के नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल। ठीक, ओके, आप सभी को पता होगा लाल बाल पाल ये इम्पोर्टेंट नेता थे किसके? गरम दल के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो शहरी गरीबी दूर करना, अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, या गरीबी से अधिक गरीब की मदद करना, गरीबों से अधिक गरीब की मदद करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गरीबों से अधिक गरीब की मदद करना ही इसका
मेन उद्देश्य था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, कितनी है? 80 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में। तो तपोवन अभी यहाँ पर एक बर्फ़ के टुकड़े से यहाँ पर एक बाढ़ जैसा माहौल हो गया था। ठीक, जिसमें बहुत सारे की मौत हो गई थी। तो वहाँ कहाँ स्थित है? तो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 23 है, तपोवन और विष्णुगढ़। तो ये उत्तराखंड में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो कपास, मूंगफली, मक्का, ये सभी खरीफ की फसल है। लेकिन डी वाला सरसों ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो उड़ीसा पर कौन सा है? तो उड़ीसा के तट पर स्थित है कौन सा? पारादीप। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो कब, कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो तेल और खनिज का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मुंबई हाई में, और अंकलेश्वर में, नहरकाटिया में, डिगबोई में। तो कहाँ पर? डिगबोई में किया गया था। डिगबोई कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में। तो बांदीपुर कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, बांदीपुर हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम में होने का कारण है? तो पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना यह एक कारण है जिससे अधिक वर्षा होती है। वहाँ सदा निम्न दाब बना रहने के कारण होता है, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहने के कारण होता है, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाए जाने के कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पहाड़ियों का कीपाकार में आकृति में होना, ठीक, यहीं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा का कारण बनता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इससे पहले हमने जितने भी शहर नदी के किनारे पर बसे हैं उनको कवर किया है, वो भी आपको स्टैटिक जीके की क्लास में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसको जाके ज़रूर देखें। सभी वीडियो आपको कंपटीशन एकेडमी के स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली है। ठीक, तिरुचिरापल्ली कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह भारत की एक यूनियन टेरिटरी है जो जिसमें कितने द्वीप का समूह है जब एक लक्षद्वीप बनता है? तो 26, 36, 37, 43। तो कितने? 36। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला से कोंकण रेलवे गुजरती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली या नीलगिरी। तो कहाँ से गुजरती है? तो ये पश्चिमी घाट से गुजरती है। ठीक, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, ओके, कर्नाटका। ठीक, तीनों राज्यों से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो भारत में सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे की जाती है? नहरें से, तालाब से, कुएं से या कुएं एवं नलकूप से? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कुएं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा भारत में सिंचाई की जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक, कौन सा गलत है? तो ये तो सही है अपना, क्योंकि इसमें लोहा ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ठीक, ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में गलत कौन सा है ये पूछा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह नदी है कौन सी? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी? तो वह है नर्मदा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ओजो जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? तो अंडमान निकोबार में, या दादर नगर हवेली में, या दमन और दीव में, या लक्षद्वीप में? तो कहाँ पर रहते हैं? तो ये अंडमान और निकोबार में रहते हैं। अंडमान निकोबार में 6-7 प्रकार की जनजातियाँ रहती है, उनको हम एक वीडियो में अगल से कवर कर लेंगे। ठीक, वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से भारत के किस स्थान को जाना जाता है? तो लेह को, लद्दाख को, कारगिल को, ये सियाचिन को? तो किसको जाना जाता है? सियाचिन को जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, यह सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना? तो सबसे पुरानी विद्युत परियोजना है कौन सी? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। ठीक, तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये हिमालय का भाग है, पूर्वांचल पहाड़ी का भाग है, या अराकामयोमा का पर्वत का भाग है, या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, यही था आज का सेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।